जावे आपा जावांगे कोई जावे ना जावे आपा जावांगे तो कुंज गली बड़ी प्यारी है 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 कितने में बाके बिहारी है कितने में बाके बिहारी है असी भी होते जाके दर्शन पावांगे असी भी होते जाके दर्शन पावांगे कोई जावे ना जावे आपा जावांगे जावे ना जावे आपा जावांगे ओ वृंदावन में अजब नजारे पावांगे वृंदावन में जावे ना जावे आपा जावांगे कोई जावे ना जावे आपा जावांगे ओते वसली राधा प्यारी है ओते वसली राधा प्यारी है सकरेंदे बाके बिहारी है सकरेंदे बाके बिहारी है तो असी भी उस जोड़ी का दर्शन पावांगे असी भी उस जोड़ी का दर्शन पावांगे कोई जावे ना जावे मैं जावांगे आपा जावांगे श्री माँ के बिहारी तेरी आरती का वही रखा है इसको यार नीचे कर लेता है तेरी आरती का श्री माँ के बिहारी तेरी आरती का आरती गाऊं प्यारे आप तोड़ी जाऊं आरती गाऊं प्यारे आप तोड़ी जाऊं तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं और मुकुट प्यारे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरा मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन पाऊं मेरे माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो
हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में तेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग में सोए विश्वान दुलारी, ललिता के संग सखियां प्यारी, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बरसाने वाली तेरी आरती गाऊं, हे सतगुरु प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे द्वारकाधीश तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ठाकुर जी का भोग लग चुका है, आप सब लोग प्रसाद पाकर जाएं। ये समय बार बार नहीं मिलता, माना आप लोग समर्थ हो घर में शाही पनीर खा सकते हो, पर जो यहाँ का भोग लगा प्रसाद है, प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन, इसलिए जिसको पाने से हमारे शरीर की सभी व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा प्रसाद कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, चाहे सूक्ष्म रूप में पा के जाओ, एक प्रसाद अवश्य पा करके जाना और कल को ठीक 3 बजे आना। संग के टुकड़े खाते, संग के टुकड़े खाते, संग के
पर चलते चाल अमीरा की, चलते चाल अमीरा की, हमारे मौज फकीरा दी, 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 हमारे मौज फकीरा दी। खुशों में रंग महल मेरी, कभी तो सोए रंग महल मेरी, और कभी ये गली अहीरा दी, हाँ कभी ये गली अहीरा दी, हमारे मौज फकीरा 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 दी। जय जय जब जीवन ही ना रहा, जब जीवन ही ना रहा जग में, फिर आकर दर्शन दिखाया तो क्या,
इस मार्ग पर चला ही नहीं। राम कथा जो सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जिसको कथा में रस ना आए ना, नींद ना आए, नींद आने लग जाए, तो समझो उसने अभी कथा का रस चखा ही नहीं है। चलो नकल करते करते कभी तो वसन आएगी, है ना। चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। चलना पड़ेगा, बस इतना मन में विश्वास रखना। तो इस प्रकार सुखदेव जी ने वामन जी का चरित्र कहा। आगे सुखदेव जी वर्णन करते, राजन एक राजा अम्बरीश हुए, जिनका जन्म तो रघुवंश में हुआ, लेकिन उन्होंने भक्ति द्वारका नाथ की करी। राजा अम्बरीश ने ऐसी भक्ति करी कि द्वारका नाथ ने राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए अपना दर्शन चक्कर छोड़ के रखा था। राजा अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए प्रत्येक काशी का व्रत रखते थे, क्योंकि ये जो एकादशी का व्रत है ना, ये हमारे ठाकुर की भक्ति में बड़ा सहायक होता है। पर इसका नियम होना चाहिए। यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो प्रत्येक काशी का व्रत रखते होंगे? बस 5-7 ही हैं, 10। अद्धा हथ कर दे किते गल ना पूछ ले। वो तो मैं पूछूंगा ही, इसलिए हाथ खड़े करवाए हैं। हमारे गोलोकवासी डोंगरे बाबा जी बताया करते थे कि काशी का व्रत कैसे रखना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि जो भी साधक काशी का व्रत रखना चाहे तो 10वीं की रात्रि को उसको भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो ब्राह्मणों ने चक्कर डाल रखा, 2-2 काशी बना देते हैं, है ना। अब की बात तो दिवालियां भी 2 बना दी, बेचारे लोग की भ्रमत हो गए। केड़ी मनाइए केड़ी ना मनाइए। दसवीं की रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए और काशी के दिन केवल जल पी करके हाथ में माला लेकर के अपने दीक्षा मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। और जब रात्रि का समय आए पूरी रात भगवान के किसी भी नाम का कीर्तन करना चाहिए। और जब द्वादशी का दिन आए प्रातः काल किसी ब्राह्मण को बुला करके छोटा सा हवन करे, ब्राह्मण को भोजन करवावे और उसके बाद खुद भोजन करे। क्या आप ऐसा करते हो? बोलो। और मैंने देखा कई माताओं को आगे पीछे तो कम खाएंगी और एकादशी के दिन डबल खाएंगी। आज हमारा व्रत है ना। सेब खा लिए, काजू की बर्फी खा ली है, और कुट्टू के पकौड़े खा लिए, केले खा लिए 2 दर्जना।
तो सच बताओ, क्या ऐसा व्रत आपको फल देगा? है? चलो जैसे भी रखो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ खाओ या ना खाओ, क्योंकि आजकल सबका बीपी कम हो जाता ना खाने से। बेचारियां थब्बा थब्बा गोलियां खाती हैं। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों से निवेदन करूंगा, जो व्रत नहीं रख सकते मत रखो। हमारे पूज्य मुरारी बापू कहा करते हैं कि प्रत्येक साधक को साधना उतनी करनी चाहिए जितना उनका शरीर झेलता हो। ये नहीं कि व्रत रख लो अगले दिन बीमार हो जाओ, की फायदा ऐसे व्रत है? जब आपका मन ही संतुष्ट नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी? पर फिर भी हम तो यही निवेदन करेंगे, हो सके तो सूक्ष्म रूप में खा लिया करो थोड़ा बहुत, ताकि बीपी ना घटे और शुगर भी ना बढ़े। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, आओ जोर से। तो राजा अम्बरीश ने जो प्रत्येक काशी का व्रत रखते हैं, कहते एक बार राजा अम्बरीश ने 1 वर्ष का काशी का व्रत रखा कि मैं 1 वर्ष तक अन्न नहीं खाऊंगा। और जैसे ही वर्ष पूरा हुआ, एकादशी के दिन, दूसरे दिन द्वादशी का दिन आया, तो राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को बुलाया, हवन यज्ञ किया, और जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने लगे पंगत में बिठा करके, उसी समय महर्षि दुर्वासा जी का आगमन हो गया अम्बरीश के महलों में। तो राजा अम्बरीश ने देखा मेरे घर में संत का आगमन हुआ है, तो पहले मैं संतों का सत्कार कर लूं, स्वागत कर लूं, फिर ब्राह्मण को भोजन करवाऊं। चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, ये महाराज आपका स्वागत है, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। लेकिन दुर्वासा जी कहते हैं, राजन प्रसाद तो मैं पाऊंगा, पहले मैं जब नदी पे स्नान कराऊं। तो दुर्वासा जी नदी पे स्नान करने के लिए गए। जैसे ही वहां संध्या वंदन करने लगे, दुर्वासा जी की समाधि लग गई, भूल गए कि मैंने राजा अम्बरीश के घर भोजन पर जाना है। तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ऐसे करो, आप थोड़ा जल ले लो और हमें भोजन करवा दो। अब जैसे ही राजा अम्बरीश ने थोड़ा जल लिया हाथ में, पान करने लगे, तुरंत दुर्वासा जी आ गए और देखा कि राजा अम्बरीश ने मुझे भोजन पर निमंत्रण दिया है, लेकिन मुझे भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन करने हैं। क्रोध आया दुर्वासा जी को। मैं खवाते सी और बिस्किट खवाता सी। हाँ जी, हाँ जी, सारा कुछ खा लेंदा अंकल। ये कृष्ण आ पर मारदा बहुत है। नेहा वीडियो बन रही है, बोली ना। हेलो जी, ये भी लाला की बधाई दे गई है और 500 रुपया वीरू अपने भैया की बधाई दे गई है। ठाकुर जी सदा को कोई बहन बनाई जो के लाला तेरी आरती दाम, हे बरसाने वाली तेरी आरती दाम। लाओ पंडित जी आरती ले आओ। आयो रे गोपाल,
लाओ पंडित जी आरती ले आओ।